सूफिया और आयात दोस्त थे, बेहतरीन दोस्त। वह अट्ठे हिनस्ते, इकट्ठे रोते, राज़ी शेयर करते, ख्वाब शेयर करते। सूफिया अपनी चमकती आंखों और दिलकश हंसी के साथ हर महफिल की जान होती थी। आयात खाम मुशावर सोचने वाली सूफिया की बातें सुनना पसंद करती थी। वह मुख्तलिफ थे, लेकिन आने के फर्क ने उनके बंधन को मजबूत बनाया। एक दिन उनके दरमियाना एक गलतफहमी पैदा हुई, जो के झगड़े में बदल गई। तल्ख बातें हुई। इनकी दोस्ती जो मजबूत थी, टूटने लगी। फजा में तनाव था। वो आमने सामने खड़े थे, आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। सूफिया की आवाज, जो आमतौर पर हंसी से भरी होती थी, तेज थी। आयात की खामोशी भतुक के हर ही थी। अचानक सूफिया ने आयात के गाल पर तमांचे मार दिया। एक तेज गूंजती हुई थप्पड़ की आवाज खामोशी में गूंज उठी। आयात पीछे हट गई। इसका हाथ अपने चेहरे पर गया। इसके चेहरे पर यकीन नहीं था कि क्या हुआ। सूफिया भी अपने अमल से दिंग रह गई। उसे अफसोस हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आयात छिना बोली। वो सूफिया को घूरते ही इसकी आंखों में उतना गहरा दर्द था कि हंसू ने सूफिया के सांस रोक दी। आयात के गाल पर एक आंसू बह निकला। फिर खामोशी से आयात मुड़ी और चली गई। इसका असर ऊंचा था, लेकिन उसके कंधे अपनी अमर से कहीं ज्यादा बोझ से झके हुए थे। सूफिया से जाते हुए देखते रही। इसका अपना अपना दिल धक रहा था। खामोशी छाए रही, सिर्फ थप्पड़ की गोंजावर गनाह के बोझ से भरी हुई। खबराई काफवाह की तरह आई। आयात चली गई। ब्रीना एनीवरिज्म, उन्होंने कहा, एक खामोश कातिल। लेकिन सूफिया जानती थी, जुर्मा एक जिस्मानी बोझ था, जवासे अपने शिद्दत से कचल रहा था। थप्पड़ ने आयात को नहीं मारा, बराह रास्त ने, लेकिन दर्द धोखे ने यकीनी तौर पर जिंदगी पर असकी पहले से ही कमजोर गर को कमजोर कर दिया था। सूफिया के पास थप्पड़ की गुंजावर जिंदगी भर के सवाल बाकी रह गए। अनके टूटी हुई दोस्ती, क्याद, यह नाकाबिल बर्दाश्त आलम का हंसने आयात के अलमना का अंजाम में एक किरदार अदा किया था। एक अधूरी जिंदगी, एक तबाहशदह दोस्ती, गुस्से का एक लम्हा जिसके नताइज जिंदगी भर रहे।